हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे, जिसे हम इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। दोस्तों, अगर आप कक्षा 7 से ऊपर की कक्षा में हैं तो आपको गुणनखंड करना आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अभाज्य और दूसरा गुणनखंड। तो दोस्तों चलिए पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वह संख्याएं जो खुद से या फिर एक से भाग हो जाएं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इससे भी आगे कई सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो खुद से या फिर एक से डिवाइड होती है। जैसे कि 11 सिर्फ एक से भाग होगी या फिर 11 सिर्फ 11 से भाग होगी और किसी संख्या से भाग नहीं होगी। तो 11 एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। तो गुणनखंड क्या होते हैं? गुणक के रूप में हिस्से करना गुणनखंड होता है। किसी संख्या के कोई भी संख्या दे रखी होती है, उसके हम हिस्से करते हैं गुणक के रूप में, वह गुणनखंड कहलाता है। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि दी हुई संख्या के हमने इस रूप में हमने गुणनखंड करने हैं, यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में हमने गुणनखंड करने हैं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या दे रखी है 580, हमने अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो हमने इसके गुणनखंड 2, 3, 5, 7, 11, 13 या इससे भी आगे कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है, इस रूप में हमने इसके गुणनखंड निकालने हैं और जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, ऐसे हिस्से निकालने हैं हमने। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम 1420। हमने 1420 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो किस तरह निकालेंगे? हम 1420 को इस तरह लिखेंगे, 1420 को यहाँ पर। दोस्तों पहले हम अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं, कौन कौन सी होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इससे भी कई सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने अभाज्य संख्याएं लिख ली हैं। तो दोस्तों अब हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ लिखेंगे 2। अब चेक करेंगे कि 1420 2 से भाग होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों, आपने भाग के नियम के बारे में पढ़ा होगा, भाग के नियम के बारे में, कि कोई संख्या को हम बिना भाग किए कैसे पता कर सकते हैं कि वो भाग हो रही है या नहीं हो रही है। तो 2 से हम कैसे पता करेंगे कि 1420 भाग होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों 2 से भाग करने का नियम होता है, या तो इकाई का अंक यानी लास्ट अंक 0 होना चाहिए या फिर सम संख्याएं होना चाहिए। सम संख्याएं जैसे कि 2, 4, 6, 8, 0 या 2, 4, 6, 8 होगी, वो संख्या 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 1420 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों भाग करते हैं इसको। तो 2 सत्ते 14 होते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पर 0, 710 हो गया। अब फिर 0 आया तो 2 से फिर भाग हो जाएगी। ये हो गया 2 3 6, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 1 बचा, 2 पंजे 10। दोस्तों अब यहाँ पर विषम संख्या आ गई, तो यह अब 2 से भाग नहीं होगी। अब दोस्तों अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। अब हम 3 से चेक करेंगे क्या ये 3 से भाग होती है। तो 3 से भाग करने का नियम क्या है कि हमने जो दी हुई संख्या है उसके जो अंक दिए रखे हैं उनको हमने जोड़ लेना है। 3 + 5 + 5 कितना हो गया? 3, 5, 8, 8, 5, 13। तो अब हम देखेंगे 13 3 से भाग हो जाता है या नहीं। तो 3 से भाग 13 नहीं होगा, इसका मतलब यह 355 भी 3 से भाग नहीं होगा। तो अब हम अगली अभाज्य संख्या से चेक करेंगे। अगली अभाज्य संख्या है 5। तो दोस्तों 5 का नियम होता है या तो लास्ट अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है, इसका मतलब यह 5 से भाग हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। दोस्तों अब हम अगली संख्या लेंगे 7। तो दोस्तों 7 से 71 भाग नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। दोस्तों यह किसी भी संख्या से भाग नहीं होगा, क्योंकि 71 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो यह सिर्फ 71 से ही भाग होगा। तो 71 एकम 71 यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों 1420 के अभाज्य गुणनखंड किस तरह लिखेंगे हम? 1420 = 2 × 2 × 5 × 71। दोस्तों यह 1420 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। दोस्तों हमने क्या बताया था अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? हमने ऐसे अभाज्य हिस्से करने हैं जो आपस में मल्टीप्लाई करके दी हुई संख्या बना दें।
तो हमने यह सभी अभाज्य गुणक अभाज्य संख्याएं हैं और जो आपस में गुणा हो रही हैं, जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 और 5 को जब 71 से गुणा करेंगे तो यह 1420 बन जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड का यही मतलब होता है, हमने दी हुई संख्या के ऐसे हिस्से करने हैं, ऐसे अभाज्य हिस्से करने हैं जो गुणा करने के बाद दी हुई संख्या बना दें। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 1080। अब हम 1080 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह हम इसको भी लिखेंगे इस तरह 1080। अब हम इसको चेक करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो 2 से भाग हो जाएगी क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, यहाँ 540 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 0 है तो इसका मतलब 2 से भाग हो जाएगा ये, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। दोस्तों अब फिर यहाँ पर 0 तो इसका मतलब फिर 2 से भाग हो जाएगा ये, तो 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, 135 दूनी 270 होते हैं। दोस्तों अब ये 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि 5 एक विषम संख्या है, तो हम 3 से चेक करेंगे। तो 1 + 3 कितना होगा 4 और 4 + 5 9 होता है, तो 9 3 के पहाड़े से भाग हो जाता है, तो इसका मतलब 135 भी 3 के पहाड़े से भाग हो जाएगा। तो अब हम 3 लेंगे यहाँ पर, तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। तो दोस्तों 4 + 5 9 होता है, तो इसका मतलब 9 भी 3 से भाग हो जाता है, तो इसका मतलब 45 भी 3 से भाग हो जाएगा। तो फिर से हम 3 लेंगे यहाँ पर, 15 तिये 45 होता है और 3 पंजे 15 होता है, तो फिर 3 से हो जाएगा। अब दोस्तों ये 5 बचा तो यहाँ 5 से होगा। तो इसके 1080 के गुणनखंड क्या हो गए, 1080 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 और 3 बार 3, इस तरह करेंगे हम, और फिर लास्ट में 5। दोस्तों यह गुणनखंड हो गए। तो 1080 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो दोस्तों हमने 1080 को इस तरह अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ दिया जो आपस में गुणा करके फिर 1080 बना दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप अभाज्य गुणनखंड करना सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों आपको मैं एक प्रश्न देता हूं, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस 540 के गुणनखंड क्या होंगे। दोस्तों आपने इसके गुणनखंड निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या इसका गुणनखंड बनेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।